So, guys, today I will tell you about a deadly fungal disease spreading in our country, that is black fungus. इस डिजीज़ का साइंटिफिक नेम म्यूकोमाइकोसिस भी है। मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये फंगस जनरली हमारे एनवायरनमेंट में रहता है और अभी तक इसके इंडिया में लगभग 11 के केसेस मिल चुके हैं और ज़्यादातर केसेस राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिले हैं। और तो और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे एपिडेमिक घोषित किया है। क्या कारण है और क्या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हम कर सकते हैं? एक तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन है उसके कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर है। कोविड इन्फेक्शन में जो हमारे अगर हम ब्लड काउंट्स देखें तो एक सेल लाइन जो है जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं वो कम हो जाते हैं, लिम्फोपीनिया हो जाता है। तो उसके कारण बॉडी में जो CD4 CD8 सेल्स हैं वो कम होते हैं और उसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फर्स्ट वेव में भी देखा गया था और अगर हम 2003 सार्स की बात करें तो तब भी अगर डेटा देखें तो तब भी फंगल इन्फेक्शन कुछ हद तक ज़्यादा रिपोर्ट किया गया था। लेकिन इस दफ़ा जब हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण दो और हैं। एक कारण ये है ये कि कोई नई डिजीज़ नहीं है, ये पेशेंट्स 2003 में भी ऑब्जर्व करी गई थी, ये कोरोना की फर्स्ट वेव में भी ऑब्जर्व करी गई थी। मगर यह एक ऐसी डिजीज़ है जो मौका मिलने पे सीवियर डिजीज़ बन जाती है और ऐसी डिजीज़ को हम अपॉर्चुनिटिक डिजीज़ भी कहते हैं। और तो और इससे इन्फेक्ट होने के चांसेस भी बहुत रेयर हैं। मगर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लोगों को ये डिजीज़ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बोला जाता है कि इसकी डेथ रेट या फिर हम कह सकते हैं मोर्टेलिटी रेट कोविड से भी ज़्यादा है। बहुत तेज हो रहा है ओवर 50%। तो चलिए अब इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और इसके कॉजेस के बारे में जानते हैं। ब्लैक फंगस जिसको होता है उसके पेट में दर्द, फीवर, ब्राउनिश नेज़ल डिस्चार्ज, हेडेक और खांसी होती है। वहीं अगर हम बात करें इसके कारणों के बारे में तो अनहाइजीनिक जगहों की वजह से, इम्यूनोसप्रेसर्स यानी स्टेरॉइड्स की वजह से जो कोरोना के पेशेंट्स को दिए जाते हैं, या फिर लो इम्यूनिटी वाले लोगों को ये हो सकता है, और जिंक सप्लीमेंट्स की वजह से भी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा फंगल इन्फेक्शन जिंक में रहना पसंद करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में कभी कभार इन्फेक्टेड टिश्यू निकालना पड़ जाता है या फिर कभी कभार तो पूरा का पूरा पार्ट ही निकालना पड़ जाता है, जैसे कि अपर जॉ। और तो और वहीं दूसरी तरफ वाइट और येलो फंगसेस भी फैल रहे हैं। लेकिन इसमें डरने या कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इनके सिम्टम्स, इनके कॉजेज़ और इनकी आफ्टर मैथ्स वगैरह सब सेम है। और जैसा कि एम्स के चीफ डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा है कि सारे कलर्स सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट करते हैं। एज वी नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो वी शुड रिलाई ऑन मास्क। और अब तो हमें वैसे भी मास्क पहनने की तो आदत ही हो गई है। इन फंगसेस से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के किसी पर्सन से दूर रहना और आसपास भी कम इंटरेक्शन करने से वी वुड बी सेफ फ्रॉम दिस फंगस।